राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरी जो जर्नी तो वो शुरू कहाँ से हुई उसका ब्लॉग ये है। इससे पहले मैंने डाल दिया है वो वैष्णो देवी वाला ब्लॉग, जब हम अपने रूम पे वैष्णो देवी कटरा में पहुंच गए थे। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी उससे पहले की जर्नी, जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो सहारनपुर में मैं आई थी, वो वाला ब्लॉग भी मैंने डाला। तो ये दीदी के साथ मैं निकल चुकी हूँ, जीजा जी वगैरह बच्चों के साथ निकल चुकी हूँ अपने सहारनपुर से, जो हमारी वॉल्वो बस है वहां के लिए। तो यहाँ पे हमें मिल गई थी गाय, तो गाय को हमने खिलाया भोजन और हम निकल पड़े। कहते हैं कि घर से निकलते टाइम गाय अगर दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारी यात्रा ऐसे ही मंगलमय बनेगी। आप ब्लॉग को पूरा देखना और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे मिली थी हमें छवि, जो स्टॉप पे पहले से ही थी। हम लेट पहुंचे थे तो यहाँ पे सब लोग हमारा वेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आ गए थे। और छवि, रुचि दीदी, हम सब साथ में मिले और हमें बहुत खुशी हुई एक साथ। और हम बहुत दिनों बाद, इवन 3 साल बाद, मैं, रुचि दीदी और छवि साथ में किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। वैसे छवि की शादी से पहले हम लोग ट्रिप पे साथ में जाते थे, बट छवि की शादी हुई उसके बाद हम ट्रिप पर अब जा रहे हैं फिलहाल। तो ये है मेरा किश्नू। मैं इससे मिलके बहुत खुश हुई थी। मैं बहुत दिनों में मेरा गुड्डू मेरे हाथ में आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे हम आ चुके थे सबसे मिलने के लिए। तो कौन कौन हमारे साथ जा रहा था आप ध्यान से देखना। तो ये हैं हमारे जीजा जी, छवि के हस्बैंड, और इधर हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जो मैं इनकी हूँ मासी। तो यहाँ पे इनको मैं झूला झुला रही थी और कृष्णू बहुत खुश हो रहा था मेरे साथ टाइम स्पेंड करके। यहाँ पे ये है वर्षा और सौरभ, जो है छवि की बुआ के, मतलब शिवम जिया जी के बुआ के बच्चे, और ये भी हमारे साथ जा रहे थे साथ में। और यहाँ पे हैं यश भैया। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से फिर से रुचि दीदी के केक की टेस्टिंग। तो रुचि केक बनाकर लेके आई थी अपने किश्नू जीजा जी सबके लिए अपना केक टेस्ट कराने के लिए। ट्रफल केक दीदी का सबसे बेस्ट केक है, मुझे सबसे अच्छा लगा है दीदी का केक। और सबने एक एक करके ट्राई किया और दीदी का केक सबको बहुत पसंद आया है। और मैंने उनसे पूछा भी सबसे कि कैसा लगा आपको केक, तो सबने अपने अपनी रेटिंग दी और सबको बहुत ही टेस्टी केक लगा है। केक वर्षा वर्षा भाभी को खिला दो। कैसा लगा केक, कैसा लगा? बहुत सही। बहुत सही। ये दीदी का केक पास हो चुका है। ये देखो, ये जो चम्मच चाट चाट के केक खाएगा। अरे किसी मौज के हाथ का केक खा लो। अच्छा, केक खाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अम्मा अम्मा ये ऐसे कह रही है, मौसी हंसी बना रही है। लग क्या रहा है? अले अले, मौसी हंसी बना रही है? अब जिस ढाबे पे हम रुके थे वहां पे एक वुडन शॉप थी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी और सहारनपुर में लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे ये देखिए, सब बच्चे पागल हो गए कि मासी मासी वो दिलाओ वो दिलाओ। वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है। मैंने कहा अभी नहीं लेंगे, अभी हम जाएंगे वहां पर कटरा, तब मैं वहां से आपको दिलाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखो, दैविक ने एक ये लिया था और ये तोड़ भी दिया था। फिर ये मुझे चेयर दिखा रहा था और अलग अलग चीजें दिखा रहा था। फिर मैं, दीदी और किश्नू और छवि, हम झूलने लग गए झूला। और किश्नू को बहुत मजा आ रहा था और हमने भी पूरा टाइम स्पेंड बहुत अच्छे से किया। फाइनली हम साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये तो बनता ही। हाँ हाँ ले लिए। यार नहीं ले लिए। तो फाइनली हमारा वेट हुआ ओवर और हमारी वॉल्वो बस हमारे पास आ चुकी है, जो हमारे स्टॉप पे आई थी। और हमें आते ही बैठना था सहारनपुर से। तो अगर आपको भी ये बस करनी है तो बहुत ही सुविधा है इसमें, मतलब बहुत ही अच्छी बस है। और इसमें मतलब लेटने की पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई थी और हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे इसमें ब्लैंकेट और हमें पिल्लो वगैरह सब मिले और इसमें चैम्बर बने हुए थे। और जैसे वो होता है प्राइवेसी का इशू किसी को, तो वो भी इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि सबके अलग अलग चैम्बर होते हैं। नीचे चेयर कार थी, ऊपर था स्लीपर, तो हमने स्लीपर की सारी सीट्स बुक कर रखी थी। और इसका शायद पर पर्सन का टिकट 1000 प्लस का था, और जो हमें सीधे कटरा ही पहुंचाएगी ये बस। तो धीरे धीरे करके सब लोग हमारे साथ चढ़ चुके हैं, जो भी हमारे साथ लोग थे। तो यहाँ पे जिया जी और
बड़े जीजा जी लास्ट में चढ़े और मैं भी अंदर एंट्री करूँगी। मैं आपको बस पूरी दिखाऊँगी कि अंदर से बस कैसी है। तो ये देखिए ये है कुछ इस तरीके से बस जो अंदर से थी। यहाँ पे सब लोग सो रहे थे जिन लोगों की सीट्स बुक थी। तो हमारी 10 सीटें थी, हम पहुँच गए अपनी-अपनी सीट पे। तो इस तरीके से हम एक चैम्बर में 2 लोगों की सीट थी। तो हम रात में कुछ इस तरीके से सारी लाइट्स बंद हो गई थी, ब्लू लाइट जल रही थी। अब बस में तो सब सो गए थे लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे हमने खेला ऊनो। फिर ऊनो खेला मैंने, यश ने और इधर शिवा भैया और नूनू भैया ने। फिर हम रुके यहाँ पे एक स्टॉप आया जहाँ पे वॉशरूम वगैरह किसी को जाना था। तो ये बस वाले बीच-बीच में रोकते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें खाई और हम फिर से बैठ गए बस। और देखो बस में बैठे-बैठे सुबह हो गई थी, रात के 12 बजे से सुबह हो गई थी। और यहाँ पे किश्नू और हम सब राते-राते कर रहे थे और किश्नू यहाँ पे सो के उठा था तो चिड़चिड़ा हो रहा था। फिर देखिए ये है कटरा की सुबह। यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी दूरी और फिर हम कटरा पहुँच जाएँगे। और किश्नू अब आ गया है अपनी मासी की गोदी में। फिलहाल ये मेरी ही गोदी में रहा है पूरी ट्रिप में, मेरी या छवि की गोदी में। बहुत कम और लोगों ने मतलब और लोगों के पास जा रहा था, किसी के पास ही जाता नहीं है एक तो। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे। अब हम यहाँ पे अपने रूम्स देख रहे थे। हमने रूम बुक किया है। यहाँ पे ये देखिए एक जगह पे हम रुके थे। यहाँ पे बहुत सारी जैसे अगर ट्रैवल करवाना है आपको तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस ऐसे बने हुए थे और यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जो सब यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। हमने भी काफ़ी जगह घूमी थी, उसका भी ब्लॉग मैं जल्दी लेकर आऊँगी। हमने कटरा में कौन-कौन सी जगह घूमी थी। फिर आई दीदी की मेहंदी लगाने की बारी तो मैंने उनकी मेहंदी लगा दी और हमने अपना रूम भी ले लिया। तो हमारा इसी बिल्डिंग में रूम था क्योंकि हमें रूम ज़्यादा दूर नहीं लेना था, जहाँ से हमारी चढ़ाई थी तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमने रूम लिया था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू था हमारे रूम का। तो रूम भी बहुत अच्छे थे और यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में हमें सही रूम मिल गए थे। और यहाँ पे हमारा किश्नू बैग उठा रहा है। फिर ये देखिए ये हमारा रूम था। 2 बेड थे इसमें, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड। तो हम आसानी से अपने रूम में आराम से सोए। और ये मैं पूरा रूम का आपको टूर कराने वाली हूँ। इधर हमारा वॉशरूम था। ये देखिए आम पापड़। अब किश्नू तो इस पूरी ट्रिप पे आम पापड़ का दीवाना हो गया, चिज्जी-चिज्जी करके। इसने पूरी ट्रिप पे आम पापड़ ही खाया है। तो वैसे हम इतनी चीज़ इसे देते नहीं हैं, लेकिन किश्नू को ये बहुत पसंद आ गया तो हमने उसे आम पापड़ भी खिलाया और वो बहुत खुश हो गया आम पापड़ लेके। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जो है छवि की एनिवर्सरी। तो छवि की एनिवर्सरी थी 10 तारीख की, उससे पहले ही मैंने जीजा जी और छवि को गिफ्ट दे दिया था। अब जीजा जी को मैंने गिफ्ट दिया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा ये तो आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो बोले इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आपका फ़ायदा नहीं है लेकिन आपके बच्चे का तो फ़ायदा है। अब किश्नू हमारे साथ था, उसके लिए दूध गर्म करना हर जगह पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उन्हें यही मिल्टन का जो मल्टी स्पेशलिटी कुकर था वो मैंने गिफ्ट किया। मल्टीपर्पज़ कुकर, और जिसने हमारी पूरी ट्रिप में बहुत हेल्प की है। और ये आप भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको परचेज़ करना है फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको नीचे दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले इससे शुभारंभ किया मैगी बनाने का और सबने यहाँ पे आराम से मैगी खाई। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। राधे-राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।